कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और सब कुछ कंटिन्यू में कर रहे होंगे और घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे पाइथन, वेरिएबल, कांस्टेंट और लिटरल्स के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे हम लोग वेरिएबल के बारे में। तो पाइथन वेरिएबल, पहले वेरिएबल होता है पहले देखते हैं। तो वेरिएबल वो चीज होता है जो नेम्ड लोकेशन होता है ताकि हम डेटा को स्टोर कर सके मेमोरी में। मतलब लोकेशन का नाम होता है जो ही होता है वेरिएबल। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं num इक्वल टू 10। तो यहाँ जो num हुआ जो वेरिएबल है और 10 है जो लिटरल है, राइट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे खास बात क्या होता है, इसमें वेरिएबल जैसे समझिए एक बैग है, तो उस बैग में पहले हम 10 रखे थे, लेकिन 10 को निकाल करके अगर अगली बार 1.1 डाल दिए तो अब num का वैल्यू हो जाएगा 1.1। अब num का वैल्यू 10 नहीं रहा। तो वो एक बैग की तरह है पाइथन में जो वेरिएबल है, जो कि आप एक वैल्यू को निकाल करके, आप एक समान को निकाल करके आप उसमें दूसरा कुछ रख सकते हैं। मतलब आप इसे चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो पाइथन में आप वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता कि वो किस टाइप के वेरिएबल है। क्योंकि अब नम में निकाल करके अगर हमें यहाँ कोड लिख दें तो अब नम के वैल्यू कोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब नम 1.1 नहीं रहा और अब यहाँ पे स्ट्रिंग था, पहले इंटीजर था फिर फ्लोट हुआ। तो इस तरीके से हम वो खुद से असाइन कर लेता है, खुद से समझ जाता है कि ये किस टाइप के लिटरल को वेरिएबल रख रहा है। तो हमें उसे पर्टिकुलर अपने हेड से डिफाइन नहीं करना पड़ता है पाइथन में। तो ये सबसे बड़ी चीज है इसमें कि आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल जब आप बताते हैं तो आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि ये किस टाइप के वेरिएबल है। हाँ, इसमें और अच्छी चीजें क्या है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, एक करके हम धीरे धीरे अच्छी चीजें सीखते रहेंगे। इसमें आप असाइनमेंट मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। जैसे A, B, C इक्वल टू, पहले को हम डाल दिए 2, दूसरे में डाल दिए 5.3 और तीसरा में डाल दिए प्रियरंजन। ये तो तीनों साइन हो गए एक बार में। जैसे अगर आप प्रिंट ए करते हैं तो आपको 2 प्रिंट हुआ, सेम प्रिंट बी करेंगे तो 5.3 प्रिंट हुआ, और सेम अगर प्रिंट सी करेंगे तो प्रियरंजन प्रिंट हुआ। मतलब कि आप मल्टीपल वैल्यू को सिंगल लाइन में आप असाइन कर सकते हैं। तो ये इसके सबसे खास बात है। और भी क्या खास बात है कि आप मल्टीपल वैल्यू को, मतलब एक्स, वाई और जेड सबको अगर हम सेम ही कुछ असाइन करते हैं तो भी पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल तो था लेकिन कुछ रह गया। टू मैनी वैल्यू, ओके, इक्वल टू, ओके, ऐसे नहीं, कुछ मिस हुआ था। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। हाँ, अब असाइन हो गया। अब एक्स प्रियरंजन है, वाई भी प्रियरंजन है और जेड भी प्रियरंजन है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को बना सकते हैं, इस तरीके से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। आप कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट एज इट इज कुछ होता नहीं है। आप कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए आप कोई एक फाइल में कांस्टेंट बना ले और फिर आप उसके बार बार इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। वो बाद में जब हम इंपोर्ट मॉड्यूल पे जाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। बट कांस्टेंट एज इट इज कोई बड़ा कंसेप्ट इसमें है नहीं। और हाँ, कन्वेंशन जरूर है कि आपका अगर कोई बनाए कांस्टेंट तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिखें। जैसे 3.14 अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एक अलग मॉड्यूल में लिखेंगे जिसको इंपोर्ट करके हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। ये अगर लाइन आपको समझ नहीं आया तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, वेरिएबल को डिफाइन करते समय कुछ नेमिंग कन्वेंशन जरूर आप ध्यान में रखिएगा। एक तो जो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए नेमिंग है कि स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड। जैसे स्मॉल ए टू जेड में होना चाहिए, कैपिटल ए टू जेड में कुछ होना चाहिए, या फिर डिलीट होना चाहिए 0 to 9। इसके अलावा केवल एक अंडरस्कोर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा और आप कुछ नेमिंग नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बिना वो
वेरिएबल आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। हाँ, और सबसे मेन चीज आपका ध्यान रखिएगा कि ऐसा नाम दीजिए ताकि कुछ सेंस रहे, ऐसा कि x इक्वल टू 10 कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वॉवेल डिफाइन करने हैं तो हमें पूरा कम से कम इतना चीज लिखे, जैसे VOWEL, अगर वॉवेल इक्वल टू यहाँ कुछ ऐसा अगर डिफाइन हम करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर केवल भी डिफाइन करते हैं तो बस आप काम तो इससे भी चल सकते हैं, लेकिन आप कन्वेंशन है, रूल नहीं है। कन्वेंशन मतलब लोग जनरली उसको फॉलो करते हैं, तो आप पूरा नाम उसको लिखा करें। एक से ज्यादा अगर वर्ड है तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करें, जैसे माय नेम इक्वल टू रंजन, तो ये आप ऐसे सेपरेट करें अलग अलग। एक से ज्यादा नेम है तो अलग अलग सेपरेट करें। अगर आप कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आप कैपिटल लेटर्स लिखें, और आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर यूज करते हैं तो वो वेरिएबल डिफाइन नहीं हो पाएगा, और पहला शब्द कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। आप उस तरीके से भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एरर देगा, जैसे var इक्वल टू 10, तो ये एरर देगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, वेरिएबल जैसे डिफाइन करता हूँ सारे तरीके, इसके अलावा एक आप प्रॉपर नेम देंगे, और एक से ज्यादा अगर वर्ड उसमें है तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। तो इस तरीके से आप नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखिएगा वेरिएबल को डिफाइन करते समय। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिटरल। लिटरल क्या होता है? तो लिटरल वो एक रॉ डेटा होता है जो कि वेरिएबल या कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल या कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे अगर इसको कांस्टेंट समझें तो इसमें जो 3.14 है वो एक रॉ डेटा है। x को अगर वेरिएबल समझे तो जो 10 है वो रॉ डेटा है। तो जो 10 और 3.14 मतलब जिस चीज को असाइन करते हैं, जिसे असाइन करते हैं नहीं, जिस चीज को असाइन करते हैं, 10 को असाइन असाइन कर रहे हैं, 3.14 असाइन कर रहे हैं, तो ये चीजें हो जाती है लिटरल। तो यहाँ पे प्रिरंजन है, प्रिरंजन हो गया इस लाइन में, माय नेम में ये है जो लिटरल है। ठीक है, तो ये लिटरल एक ध्यान में रखने वाली छोटी सी बात क्या है कि जो न्यूमेरिक लिटरल होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा हम स्ट्रिंग लिटरल, इस तरीके के लिटरल को स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, क्योंकि जिसमें स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं प्रिरंजन, तो इस तरीके के लिटरल हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पहले देख लेते हैं। लिटरल को कई तरीकों से लिख सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रिंग लिटरल, जिसमें नॉर्मल स्ट्रिंग हो, जैसे यहाँ कोड एकेडमी लिखा हुआ है, या फिर कैरेक्टर केवल लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है जो से मल्टीपल लाइन लिखते हैं कमेंट, उस तरीके से हम लिख सकते हैं। हाँ, कमेंट लिखने के लिए सबसे ये जो डुअल कोट है वो सबसे पहले शुरू होता है, बीच में नहीं, बीच से शुरू होता है, तो वो एक एज अ स्ट्रिंग बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं मल्टीलाइन कमेंट, मल्टीलाइन स्ट्रिंग। यूनिकोड लिख सकते हैं। यूनिकोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले यू लगाना पड़ता है, उसके बाद डुअल कोड को शुरुआत करते हैं, और रॉ स्ट्रिंग के लिए पहले आर लगाते हैं। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, और आउटपुट देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम इससे पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। रन जैसे ही किए तो आप देखिए एक एक करके, सबसे पहले इसको किनारे कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग प्रिंट किया, पहला स्ट्रिंग में था कोड एकेडमी, तो कोड एकेडमी प्रिंट किया। दूसरा कैरेक्टर सी था तो सी प्रिंट किया। मल्टीलाइन स्ट्रिंग था तो वो प्रिंट किया। लेकिन यूनिकोड में आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको, हाँ, आप इसमें देख सकते हैं कि ये यहां से जो लाइन था इतना के मतलब होता है यू, ये देखिए ए वाले यू, और जो इतना के मतलब होता है यूनिकोड, इस यूनिकोड का मतलब क्या होता है ओ। ठीक है, तो अगर यूनिकोड आपको पता हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम आपको नीड हो रहा है, तो आप यूनिकोड भी स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, आपको यू से स्टार्ट करना पड़ता है। दूसरा है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप फाइल पे काम करते हैं तो जिस समय ये सब स्लैश एन का नॉर्मल मीनिंग होता है न्यू लाइन, लेकिन अगर आपको इसको स्लैश एन को मतलब स्लैश एन ही पढ़ने देना है प्रोग्राम को, कुछ और ना पढ़ जाए इसके बदले, तो आप उस टाइम रॉ स्ट्रिंग मतलब जैसा स्ट्रिंग है सेम वैसा स्ट्रिंग वो समझे बिना उसमें चेंज किए हुए। तो इस तरीके का अगर आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना है, अगर आपको शक है कि बीच में हो सकता है इसका इंटरप्रेट करके पाइथन कुछ और समझ जाए, तो आप उस स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, मतलब एज इट इज पाइथन समझे उसमें बिना कुछ चेंज किए हुए। तो आप देखिए सेम रॉ स्ट्रिंग समझा, लेकिन अगर हम दूसरे जो सेम लाइन लिखे हैं लेकिन उसमें आर नहीं लगाए हैं, मतलब रॉ स्ट्रिंग नहीं उसको बनाए हैं, तो रॉ
इसके बाद एन के मतलब कैपिटल एन, स्लैश एन के मतलब न्यू लाइन समझ गया है, रॉ स्ट्रिंग अलग अलग लाइन में प्रिंट किया है। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉ स्ट्रिंग, तो आप रॉ स्ट्रिंग को जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रिंग लिटरल के बारे में समझ में आया होगा। स्ट्रिंग लिटरल के बाद एक और लिटरल बच जाता है बुलियन लिटरल। बुलियन के मतलब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ट्रू और फॉल्स, जैसे जो डिफाइन करते हैं x इक्वल टू x इक्वल टू ट्रू, तो अब x जो है वो ट्रू है। तो ये जो लिटरल है इस तरीके से बुलियन लिटरल डिफाइन कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। और एक और होता है नन, मतलब यहाँ अगर y इक्वल टू नन, ये जो लिटरल है y एक y में नन है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। तो एक बुलियन लिटरल और एक नन लिटरल, तो इतने तरीके के लिटरल होते हैं जो आप ध्यान रखेंगे। आप कभी कोड करते समय आपको जरूरत पड़ेगा। हाँ, कुछ और लिटरल होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल और भी हैं, वो 4 लिटरल के भी नाम बता देते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे डेटा टाइप में। ये जो 4 टाइप के हैं वो है लीस्ट, फिर बच गया टपल, टपल के बाद डिक्शनरी जिसको डिक्ट बोलते हैं, और एक बच गया सेट। इन 4 टाइप के लिटरल और भी होते हैं। इन चारों टाइप के लिटरल को हम सीखेंगे अपने डेटा टाइप मतलब अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे और उनका नॉलेज बढ़ता रहे।